एक डरावनी प्रेम कहानी, प्यार और आत्मा का मिलन। पहली मुलाकात किसी छोटे से गांव में, जहां रात के अंधेरे में सिर्फ हवाओं की आवाज सुनाई देती थी। वहां एक पुराना किला था। कहते थे कि वह किला भूतिया था और उसकी दीवारों में किसी औरत की आत्मा बसी हुई थी। उस किले का नाम था कुंभा किला। गांव वाले उस किले के पास जाने से डरते थे, लेकिन एक दिन एक लड़का अरविंद गांव में नया आया। उसे अपने जीवन में कुछ रोमांच चाहिए था, कुछ ऐसा जो उसे जीवन के सच्चे मायने समझा सके। अरविंद का दिल काफी साहसी था और कुंभा किला उसे आकर्षित करता था। एक रात जब चांद आधे आसमान में था और पूरा गांव सो रहा था, अरविंद कुंभा किले की ओर बढ़ने लगा। किला भूतिया था, इस बात से वह पहले ही परिचित था, लेकिन उसकी जिज्ञासा और साहस उसे खींच लाए थे। जैसे ही वह किले के पास पहुंचा, हवा तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे चेतावनी दे रही हो। लेकिन अरविंद ने डर को नकारते हुए किले में कदम रखा। अंदर का दृश्य कुछ और ही था। किले में एक सुनसान सा माहौल था। दीवारों पर उकेरे गए चित्र और पुराने ध्वनियों से वह एक अनोखी दुनिया में प्रवेश कर चुका था। उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई थी। तभी एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह आवाज बिल्कुल ठंडी और रहस्यमय थी। अरविंद ने चारों ओर देखा, लेकिन किसी को नहीं पाया। अचानक उसकी नजरें किले के एक पुराने खंडहर की ओर गईं, जहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे सामने आई और स्पष्ट रूप से दिखने लगी। ये एक लड़की थी जिसका चेहरा उतरा हुआ था और आंखों में गहरी उदासी थी। तुम कौन हो? अरविंद ने हल्की आवाज में पूछा। मेरा नाम राधिका है, लड़की ने धीरे से उत्तर दिया। यह किला मेरा घर था, पर अब मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। मैं एक अनकहे प्यार की वजह से मर गई और अब आत्मा बनकर इस किले में घूमती हूँ। अरविंद हैरान था, लेकिन उसे कोई डर नहीं था। राधिका की कहानी ने उसकी दिलचस्पी और बढ़ा दी थी। राधिका ने बताया कि एक समय वह एक अमीर लड़के से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उस लड़के ने उसे धोखा दिया और अंततः उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद से वह किले की आत्मा बनकर फंसी हुई थी। राधिका की आत्मा और प्यार का रहस्य। अरविंद ने धीरे धीरे राधिका के बारे में और जानने की कोशिश की। राधिका ने बताया कि वह उसी लड़के के इंतजार में थी जो कभी उसका था, लेकिन वह वापस नहीं आया। अरविंद को यह महसूस हुआ कि राधिका के पास कोई सच्चा प्रेम नहीं था और उसकी आत्मा उसी प्यार के लिए तड़पती रही। राधिका ने अरविंद से एक अनोखा सवाल किया, क्या तुम मुझसे प्यार कर सकते हो? क्या तुम मेरे लिए वो कर सकते हो जो किसी ने कभी नहीं किया? अरविंद समझ नहीं पा रहा था कि उसे क्या कहना चाहिए। वह एक सामान्य इंसान था और राधिका की आत्मा ने उसे एकदम से एक अजीब स्थिति में डाल दिया था। लेकिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे वह राधिका के दर्द को समझ रहा था। मैं तुम्हारे दर्द को समझता हूँ राधिका, अरविंद ने धीरे से कहा, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा को शांति देने के लिए यहाँ आया हूँ। राधिका की आंखों में एक उम्मीद की किरण चमकी। क्या तुम मेरी आत्मा को मुक्त करोगे? उसने पूछा। अरविंद ने हाँ में सिर हिलाया और फिर राधिका ने उसे बताया कि इस किले में एक पुराना तंत्र मंत्र छुपा हुआ था जो उसकी आत्मा को शांति दे सकता था। लेकिन वह तंत्र मंत्र पूरी तरह से जादुई था और इसे करना बहुत जोखिम भरा। तंत्र मंत्र का खेल। राधिका ने अरविंद को उस तंत्र मंत्र की किताब दी जो किले के पुराने मंदिर में रखी हुई थी। अरविंद ने किताब में वर्णित विधि का पालन करना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वह तंत्र मंत्र की प्रक्रिया में आगे बढ़ता गया, कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। किले के चारों ओर हवाएं और तेज होने लगीं, दीवारें कांपने लगीं और अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगीं। अरविंद को डर लगने लगा, लेकिन राधिका की आत्मा उसे साहस देती रही। तंत्र मंत्र के दौरान अरविंद ने राधिका की आत्मा को देखा। वह अब पहले से ज्यादा हल्की और खुशहाल लग रही थी। वह अरविंद के पास आई और बोली, तुमने मुझे मेरी मुक्ति दिलाई है, लेकिन अब तुम्हारा सामना एक और परीक्षा से होगा। अरविंद ने समझा कि राधिका की आत्मा अब शांति पा चुकी थी, लेकिन उसके लिए अभी भी कुछ बड़ा छिपा हुआ था। जैसे ही वह तंत्र मंत्र की अंतिम विधि पर पहुंचा, अचानक सब कुछ थम गया। किले की दीवारों में से एक तेज चीख सुनाई दी और राधिका की आत्मा एक जोरदार रोआर के साथ गायब हो गई। एक चमत्कारी मोड़। अरविंद को लगा कि उसकी कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन तभी एक अद्भुत घटना घटी।
किले के अंदर से एक चमकदार रोशनी बाहर की ओर फैलने लगी। उस रोशनी में राधिका की आत्मा फिर से प्रकट हुई, लेकिन अब वह पूरी तरह से शांत और खुशहाल दिख रही थी। उसने अरविंद को धन्यवाद दिया और कहा, तुमने मुझे मुक्त कर दिया और अब मेरी आत्मा को शांति मिली है। तुम वो कर पाए जो कोई और नहीं कर सका। अरविंद को महसूस हुआ कि उसने कोई चमत्कार किया है। किले का माहौल अब बिल्कुल बदल चुका था। वह पहले जो डरावनी जगह थी, अब वहां शांति और आशीर्वाद का वातावरण था। राधिका की आत्मा ने उसे एक आखिरी बार मुस्कुराते हुए देखा और फिर पूरी तरह से गायब हो गई। रहस्य का अंत। अरविंद किले से बाहर आकर गांव के लोगों को राधिका की कहानी सुनाने लगा। लोग हैरान थे, लेकिन उन्हें विश्वास था कि यह एक चमत्कारी घटना थी। अरविंद ने भी महसूस किया कि उसने राधिका के साथ एक अजीब और अद्वितीय प्रेम कहानी का हिस्सा बना। कुछ महीनों बाद अरविंद ने कुंभा किले के पास एक नया घर बनाया, जहां उसे शांति और सुकून मिला। लेकिन वह कभी नहीं भूला कि उस रात किले में जो हुआ वह उसकी जिंदगी का सबसे अद्भुत अनुभव था। लेकिन कहानी का एक अंत नहीं था। अरविंद की जिंदगी में राधिका की आत्मा के बारे में एक रहस्य हमेशा बाकी रहा। क्या वह सच में शांति पा चुकी थी, या वह कहीं न कहीं फिर से वापस आ सकती थी? कहानी का अंत। क्या आपने कभी महसूस किया है कि एक प्रेम कहानी किसी आत्मा को भी मुक्त कर सकती है? अगर आपने नहीं देखा, तो अगली बार जब आप